Hello, students. My name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on current affair capsule. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू से एक एडिटोरियल एंड दैट इज ऑन सुप्रीम कोर्ट. यस, यू हर्ड इट राइट. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी एडिटोरियल आता है तो वो बाय डिफॉल्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बन जाता है. तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को. स्टूडेंट्स, ये जो एडिटोरियल है फ्रॉम द हिंदू, इसमें बेसिकली ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की जो समर ब्रेक्स है उसको जो है क्रिटिसाइज किया गया है. प्लस यहाँ पर कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं इस एडिटोरियल में बाय द एडिटर कि क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंप्लीट जुडिशरी सिस्टम है कि जो हमारे केसेस हैं वो बहुत ज्यादा पाइल अप हो गए हैं. तो उनको मद्देनजर रखते हुए क्या समर ब्रेक्स बनते हैं एंड सो ऑन, तो उसी पे बात करेंगे हम आज के इस एडिटोरियल में. आइए शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले तो जैसा कि समर ब्रेक जो है, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस केस में सिर्फ कुछ ही गिने चुने बेंचेस 3 to 4 बेंचेस ही जो है वो सेटिंग में रहते हैं. बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ बेंचेस हैं वो उस टाइम पर नहीं लगते हैं. शट डाउन विद सम वैकेशन बेंचेस फंक्शनिंग टू हियर अर्जेंट मैटर्स. अब यहाँ पर एडिटर कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तो हॉलिडे समर हॉलिडे ब्रेक हो जाता है, उस तरीके से शॉप्स, मार्केट्स, ईटिंग प्लेसेस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, वहां पर तो काम नहीं रुकता है, वहां पर तो काम चलता ही रहता है. तो जब वहां पे ब्रेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में समर ब्रेक क्यों हो रहा है? जो आप देख सकते हैं फ्रॉम जून 1 टू जुलाई 12 ओनली 3 to 4 बेंचेस ही जो है वीकली वो लगते हैं, और वो बेंचेस भी जो है सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट हियरिंग मैटर्स के लिए ही होते हैं. इन शॉर्ट कि वहां पर रेगुलर केसेस जो हैं उनकी हियरिंग नहीं होती. यहाँ पे जो है कुछ डेटा आपके सामने रखा गया है कि कितने करोड़ केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है, कितने लाख केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, और कितने थाउजेंड केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि अब तक की हमारी हिस्ट्री में फॉर लास्ट 30 ईयर्स सबसे ज्यादा जो केसेस का जो बंडल है, पायलअप जो है वो हो चुका है. यहाँ पर एक स्टडी भी इन्होंने रेफर की है और उसमें बताया गया है कि जिस पेस से हम केसेस को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें कम से कम 3 सेंचुरीज लग जाएंगी सभी केसेस को खत्म करने में. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. इन शॉर्ट यहाँ पर जो एडिटर है वो ये कह रहे हैं कि व्हेन द पीपल डूइंग द वर्क आर एग्जॉस्टेड एंड द बैकलॉग इज biblical, what conceivable logic shuts the whole shop at once? इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि एक तरफ से तो आपके इतने केसेस जो हैं वो बाइंड अप हो रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो है सुप्रीम कोर्ट जो है समर वैकेशंस भी जा रहा है. यहाँ पर जो एडिटर हैं उन्होंने एक और भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर की है एंड दैट इज कि भाई हर तीसरा बंदा इन 4 प्रिजनर्स जो है, वो जो जेल में पर्सन बैठा हुआ है, वो पर्सन जो है अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन उसे क्योंकि अभी रेगुलर बेल मिली नहीं है तो वो जेल में है. तो वो तो अपनी तारीख, डेट्स का वेट कर रहा है कोर्ट में, और इधर जो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की समर वैकेशंस हो रही हैं. और ये सिर्फ समर वैकेशंस ही नहीं है, यहाँ पर जो है आपको विंटर वैकेशंस भी देखने को मिलती हैं. विंटर वैकेशंस ऑब्वियसली इतनी नहीं होती हैं, विंटर वैकेशंस यूजुअली 12 to 14 डेज की ही होती हैं, जिसमें आपका क्रिसमस, न्यू ईयर, ये वाला टाइम पीरियड जो है वो आ जाता है. अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चला, समर वैकेशंस का. तो जब आप इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज. वहां पर क्या होता था? वहां पर यह होता था स्टूडेंट्स कि जो ब्रिटिशर्स जजेस थे वो इतनी हीट जो कि समर्स इंडिया की होती थी वो नहीं
जो है उसमें कॉप अप कर पाते थे, उसमें काम कर पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई समर्स का तो ब्रेक ही रहेगा। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं इन 21st सेंचुरी, तो हमारे पास वी डू हैव सेंट्रलाइज्ड एसीज एंड सो ऑन, जो है ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें कि वर्किंग कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये समर ब्रेक होता क्यों है, उस पर भी जो है यहाँ पे कॉलोनियल जो है उस हिस्ट्री पे बात की गई है। यहाँ पे 2024 में कोर्ट ने एक रीनेमिंग की। इन्होंने समर वेकेशन को का जो नाम है उसको चेंज कर दिया पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज। ठीक है जी, पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज। लेकिन क्या इससे सॉल्यूशन होगा? दैट इज अ क्वेश्चन टू थिंक एंड अ टॉपिक टू डिस्कस और अ टॉपिक टू डिबेट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एडिटर जो है वो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो जस्टिस नीड्स कोर्ट कॉन्टिन्यूटी। किस तरीके के सॉल्यूशंस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं? तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, रोटेट द लीव, कीप द बेंचेस फुल एंड नेवर लेट द कोर्ट रन थिन। और ये जो सजेशन एडिटर दे रहे हैं वो सजेशन आपका लॉ कमीशन एंड द जस्टिस मेलिमथ कमिटी भी दे चुकी है। सेकेंड जो सॉल्यूशन है, दैट इज द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द वैकेशन, इट इज द वैकेंसीज एज वेल। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो कि कोर्ट्स में व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट्स जो कि वैकेंट हैं। तो वहां पर जो है किसी का भी अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? तो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन टू थिंक। तो अगर आप ऑन एन एवरेज भी हाई कोर्ट्स का डेटा निकालते हैं तो उसमें ठीक ठाक नंबर जो है वो वहां पर देखने को मिलता है कि पोजीशंस वैकेंट हैं। तो यहाँ पर ये भी एड्रेस किया जा रहा है कि देखिए एज अ जज जो वर्कलोड होता है दैट इज इमेंस विदाउट एनी डाउट, क्योंकि जो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है, जो हमारे पास केसेस हैं और उन केसेस के लिए जो हमारे पास जजेस हैं, वो जो नंबर आता है, जो रेशो निकलती है, वो ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू कंट्रीज लाइक यूएसए और एनी अदर डेवलप्ड कंट्री, तो जब उसको कंपेयर किया जाता है तो वहां पे साफ साफ देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन जजेस हैं। जैसे ही आपकी एक दिन में जो केसेस हियरिंग होती हैं, उन केसेस की हियरिंग खत्म होने के बाद भी जजेस को काम करना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है फॉर द नेक्स्ट डे इन एडवांस, जो कि अगेन लाइन अप होते हैं। तो हाँ, हमें इस बात को भी एड्रेस करना चाहिए कि judges are overloaded for their work. So vacancies is one issue, and then the dispute out of the courtroom. तो यहाँ पर एक और solution जो editor दे रहे हैं, that is alternate dispute resolution, जिसमें concepts आ जाते हैं आपके arbitration, mediation, conciliation, लोक अदालत and so on. तो ये सिस्टम हमारे पास है और अब हमें जो है उसको और ज्यादा इफेक्टिव जो है बनाने की जरूरत है। द लास्ट सजेशन दैट हैज बीन मेड बाय द एडिटर इज फॉर्मर जजेस। तो जो जजेस रिटायर हो चुके हैं, हम उनको भी जो है रीअपॉइंट करें एंड उनसे भी जो है वो काम लिया जाए, उनसे भी जो है सर्विसेज ली जाए और उससे हम जो है हमारे जो केसेस जो इतना बड़ा नंबर बन गया है पाइल अप होके इन करोड़ जो है वो पहुंच गया है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यहीं पर एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यूजुअली आता है एंड दैट इज व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ जज इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट। तो ये दो अलग अलग सवाल है, तो आई वांट यू टू आंसर इन द कमेंट। आइए जी, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से, एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितने दिन अप्रोक्सीमेटली फंक्शन करती है इन अ कैलेंडर ईयर, विच मींस कि अगर हम सारे पब्लिक हॉलीडेज और संडेज और समर वैकेशन, विंटर वैकेशन को अगर हटा देते हैं तो कितने दिन की वर्किंग जो है यहाँ पर आती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से रीड आउट करोगे अपने एडिटोरियल को, तो वहां से भी आप कुछ हद तक हिंट ले सकते हो। यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज 193 डेज। इवन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, 210 डेज इज फॉर द हाई कोर्ट
and for the district courts this is 245. Next, under which article of the Constitution of India does the Supreme Court have the power to frame rules for its own procedure, including the regulation of sittings and vacations? तो अब देखिए, अगर इसमें कोई चेंज लेकर आना है कि भाई समर वैकेशंस नहीं होंगी या समर वैकेशंस की जो डेज हैं उनको कम कर दिया जाएगा एंड सो ऑन, तो इस तरीके का कोई भी चेंज जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंडर हो सकता है? तो वो पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल को यूज करेगी? एंड द आंसर इज आर्टिकल 145। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड वन, what is the current sanctioned strength of judges in the Supreme Court of India including the Chief Justice? देखिए, अगर आप 1950 में जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो ओरिजिनली, अब ये भी एक स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, एंड दैट इज कि ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी इंक्लूडिंग सीजीआई। तो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को आंसर करना चाहिए ये क्वेश्चन भी इन द कमेंट, ठीक है। और अब यहां पर हम पूछ रहे हैं कि आज की तारीख में कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, कितनी सैंक्शन जो है वो जजेस हैं। इसमें अभी रिसेंटली ही आपकी अमेंडमेंट हुई है और अब ये नंबर हो गया है 38, ठीक है जी। ओरिजिनली इट वाज 7 प्लस सीजीआई, तो ओरिजिनली 8 जजेस थे और अब सुप्रीम कोर्ट में 38 जजेस हो गए हैं। अब ये एक बारी में नहीं हुए, धीरे धीरे अमेंडमेंट्स करते 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 अब हम 38 पर पहुंच गए, ठीक है। Who was the first woman judge to be appointed to the Supreme Court of India? इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही रीजन था, एंड दैट वाज कि ये क्वेश्चन आपके इवन क्लैट में ही बहुत बार जो है पूछा जा चुका, ठीक है। So I hope everyone knows the name, and that is Justice M. Fatima. Next, in judicial terminology, what does the term vocation refers in the context of recent debates on court break? तो vocation को जो है इस एडिटोरियल में ही वो टर्म जो है वो यूज की गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे vocation का मतलब क्या है? So the answer is long breaks. लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन जून 2026, काफी रिसेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 5 न्यू जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब वो जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने जून 2026 में अपॉइंट किए थे, वो जो है उनमें से इस लिस्ट में कौन है जो कि उन पांचों में उनका नाम नहीं था? तो द करेक्ट आंसर हियर इज जस्टिस मनमोहन। जो बाकी 3 नाम हैं, जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, सीनियर एडवोकेट वेंकटा सुब्रमण्य मोहाना, ये जो है आपके उन पांचों में से जो है 3 नाम ये थे, ठीक है। बाकी 2 नाम कौन से थे वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है जी। तो ये था आज का आपका सेशन ऑन लीगल अपडेट। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लीगल अपडेट कैप्सूल में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड यस इट्स टाइम टू से। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।